नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एग्ज़ाम टैलेंट प्लस में। जैसा कि आप जानते हैं, हमारे चैनल पर रक्त का जो टॉपिक है वह कंप्लीट हो चुका है। पहले वीडियो में हमने रक्त के भागों के बारे में पढ़ा तथा इसके बारे में कुछ बेसिक जानकारियाँ देखी। दूसरी वीडियो में हमने ब्लड क्लॉटिंग अर्थात रक्त का थक्का कैसे जमता है इसके बारे में चर्चा किया। तीसरी वीडियो में हमने रक्त समूह जैसे कि ए बी और ओ, इस पर भी हमने विस्तार से चर्चा किया है और इन सभी टॉपिक को हमने बहुत ही आसान तरीके से कवर किया है। अगर आपने थ्योरिकल पार्ट नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल में जाकर के थ्योरिकल पार्ट की तीनों वीडियो पहले देख लीजिए। इसके बाद आप इस प्रश्नोत्तरी पर आइए, जिससे आपको एग्ज़ाम में पूछे गए प्रश्न मिलेंगे और आपको एग्ज़ाम निकालने में बहुत ही आसानी होगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये जो प्रश्न की सीरीज़ है वह रेलवे, एसएससी, आर्मी, पुलिस, इन सभी प्रकार की परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों के आधार पर है। प्रश्न पहला, आरएस फैक्टर की खोज के लिए किस जानवर पर प्रयोग किया गया था? ऑप्शन ए चूहा, बी हाथी, सी मेंढक और डी है बंदर। तो आरएस फैक्टर की खोज के लिए बंदर पर प्रयोग किया गया था। अगला प्रश्न है, एंटीबॉडी का निर्माण किससे होता है? ऑप्शन ए प्लेटलेट्स, ऑप्शन बी आरबीसी, सी लिम्फोसाइट, डी है ओसिनोफिल्स। तो एंटीबॉडी का निर्माण लिम्फोसाइट से होता है। अगला प्रश्न है, ब्लड ग्रुप ए बी के लिए कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए एंटीजन नहीं होता, ऑप्शन बी एंटीबॉडी नहीं होता, ऑप्शन सी एंटीजन और एंटीबॉडी दोनों नहीं होता, ऑप्शन डी है एंटीजन तथा एंटीबॉडी दोनों पाए जाते हैं। तो ब्लड ग्रुप ए बी के लिए ऑप्शन बी अर्थात इसमें एंटीबॉडी नहीं पाया जाता जबकि एंटीजन पाया जाता है। ये बातें आप याद रखिए। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, ब्लड ग्रुप की संख्या है? ऑप्शन ए 3, बी 4, सी 6, डी है 8। तो जैसे कि हम जानते हैं ब्लड ग्रुप की संख्या है 4 अर्थात ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, सर्वदाता ब्लड ग्रुप कौन सा है? ए बी और ओ। सर्वदाता ब्लड ग्रुप है ओ। अगर आपको एग्ज़ाम में डीप से पूछे तब आपको आंसर लेना है ओ निगेटिव। चलिए अगले प्रश्न की ओर। सर्वग्राही ब्लड ग्रुप कौन सा है? ए बी और ओ। तो सर्वग्राही ब्लड ग्रुप है ए बी। इसे भी अगर एग्ज़ाम में डीप से पूछे तब आपको ए बी पॉजिटिव लेना है। लसिका में उपस्थित होता है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, हीमोग्लोबिन और इनमें से कोई नहीं। तो लसिका में उपस्थित होता है डब्ल्यूबीसी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए लैंड स्टीनर, बी है कास्टेलो, सी है स्ट्रूली और डी है उपयुक्त सभी। तो ब्लड ग्रुप की खोज लैंड स्टीनर ने की थी। अगर ऑप्शन में लैंड स्टीनर न रहे तब आपको विनर लेना है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। एंटीजन क्या है? ऑप्शन ए वसा, बी है रक्त कणिका, सी ग्रंथि और डी है प्रोटीन। तो एंटीजन एक प्रकार का प्रोटीन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रक्त के बारे में कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए रक्त एक तंत्रिका ऊतक है, बी संयोजी ऊतक है, सी ग्रंथि है, डी उपयुक्त सभी है। जैसा कि हम जानते हैं रक्त एक संयोजी ऊतक है। और किस प्रकार का संयोजी ऊतक है? तो यह तरल संयोजी ऊतक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर। रक्त का पीएच मान होता है? ऑप्शन ए 7, बी 7.4, सी 8, डी है 8.4। तो रक्त का पीएच मान होता है 7.4। इसकी प्रकृति की बात करें तो यह होता है हल्का क्षारीय। अगला प्रश्न है, भ्रूण में रक्त का निर्माण कहाँ होता है? ऑप्शन ए अस्थि, बी हृदय, सी यकृत और डी फेफड़ा। तो भ्रूणों में रक्त का निर्माण यकृत में होता है जबकि वयस्कों के अस्थि में होता है। भ्रूणों में अस्थि का निर्माण नहीं हुआ रहता, इसीलिए उनके यकृत में रक्त का निर्माण होता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर।
रक्त का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए फेफड़ा, बी प्लीहा, सी ग्रंथि, डी उपयुक्त सभी। तो रक्त का कब्रिस्तान कहा जाता है प्लीहा को। इसके साथ ही ब्लड बैंक भी कहा जाता है प्लीहा को। निम्न में से किसे एरिथ्रोसाइट के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए प्लेटलेट्स, बी आरबीसी, सी डब्ल्यूबीसी, डी है प्लाज्मा। तो एरिथ्रोसाइट के नाम से जाना जाता है ऑप्शन बी अर्थात आरबीसी को। अगला प्रश्न है, मानव रक्त में सबसे अधिक मात्रा किसकी होती है? ऑप्शन ए प्लेटलेट्स, बी है आरबीसी, सी है डब्ल्यूबीसी और डी है प्लाज्मा। देखिए हमारे प्रश्न में मानव रक्त अर्थात संपूर्ण रक्त की बात किया गया है। तो संपूर्ण रक्त में यदि देखा जाए तो ऑप्शन डी अर्थात प्लाज्मा की मात्रा सबसे अधिक होती है, जिसका प्रतिशत होता है 55 से 60% पूरा प्लाज्मा होता है। बाकी भाग में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स होते हैं। चलिए अगला प्रश्न से आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रक्त कोशिका में सबसे अधिक मात्रा किसकी होती है? ऑप्शन ए प्लेटलेट्स, बी आरबीसी, सी डब्ल्यूबीसी, डी है प्लाज्मा। तो रक्त कोशिका में आरबीसी की मात्रा सबसे अधिक होती है। पिछले ऑप्शन में संपूर्ण रक्त में पूछा था, जबकि इसमें केवल रक्त कोशिका अर्थात कणिका के बारे में पूछा गया है। चलिए अगले प्रश्न में, निम्न में से किसे डीएनए टेस्ट किया जा सकता है? ऑप्शन ए प्लेटलेट्स, बी आरबीसी, सी है डब्ल्यूबीसी, उपयुक्त सभी। तो डब्ल्यूबीसी से ही डीएनए टेस्ट किया जाता है, क्योंकि डब्ल्यूबीसी में केंद्रक पाया जाता है, जबकि प्लेटलेट्स और आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता, इसलिए उनमें डीएनए टेस्ट नहीं किया जा सकता। अगला प्रश्न है, डेंगू होने से किसकी मात्रा कम हो जाती है? ऑप्शन ए प्लेटलेट्स, बी आरबीसी, सी डब्ल्यूबीसी, डी है प्लाज्मा। तो डेंगू होने से प्लेटलेट्स की मात्रा कम हो जाती है। अगला प्रश्न है, रक्त का थक्का बनाने के लिए कौन सा धातु भाग लेता है? ऑप्शन ए जिंक, बी आयरन, सी कैल्शियम, डी है फाइबर। तो रक्त का थक्का बनाने के लिए कैल्शियम भाग लेता है। अगला प्रश्न है, हेमरेज के लिए कौन सा विटामिन जिम्मेदार होता है? ऑप्शन ए विटामिन ए, बी विटामिन सी, सी है विटामिन डी और ऑप्शन डी है विटामिन के। तो हेमरेज के लिए विटामिन के जो है जिम्मेदार होता है। इसमें विटामिन के इतना ज़्यादा सक्रिय हो जाता है कि वह रक्त का थक्का हमारे नसों में ही जमा देता है। अगला प्रश्न है, एंटीक्लॉटिंग किसे कहा जाता है? ऑप्शन है प्लेटलेट्स, बी हिपेरिन, सी है विटामिन के, डी है फाइब्रिनोजिन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी अर्थात हिपेरिन। हिपेरिन जो है हमारे शरीर के अंदर बहते हुए रक्त को थक्का जमने से रोकता है, इसीलिए इसे एंटीक्लॉटिंग कहा जाता है। ठीक, तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में हम कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों तथा थ्योरिकल पार्ट पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप थ्योरी पार्ट का अध्ययन करके इन प्रश्नों को हल कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।